हैं। बहुत इस्तकबाल है सर आपका सलाम टीवी पर। प्रकाश साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर नेज़े पर उत्तर प्रदेश में इतनी सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि ये मेला तो कई सालों से चलता आ रहा है। देखिए, मेला कई सालों से चला आ रहा है, वो ठीक बात है, मगर ये जो है, मैं जिस तरीके से मैंने इस संदर्भ में पढ़ा और जाना, तो उसके बाद में तो मैं नहीं समझता कि इस मेले की कोई आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की याद में या जिन लोगों की याद में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी का जब युद्ध हुआ तो वहां पर जो मोहम्मद गजनवी के जो लोग नहीं तो प्रकाश साहब, तो बड़ा सवाल ये कि इंतजामिया की क्या आंखें अब खुली है। मेरी बात तो सुन लेना। तो उन लोगों की मदार, और उन लोगों ने, चूंकि वो लुटेरे थे, आक्रांता थे, और वहां से लूटने के लिए यहाँ पर आए, और जिस तरीके से तमाम मंदिरों को, विशेष रूप से सोमनाथ मंदिर को कई मरतबा इसने जो सलार मसूद गाजी जो है इसने लूटा, तो इस प्रकार के आक्रांता और लुटेरे के याद में ये क्यों मनाया जा रहा था, ये तो अपने आप में एक विषय है, मगर चूंकि अभी ध्यान में आया तो अब इसको नहीं मनाना चाहिए, इस प्रकार का विषय उठा है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई लुटेरा और आक्रांता इस देश को लूटने के आशय से आया, तो उस कुरीति को तो हमें ज्यादा दिन तक नहीं चलाना होगा ना, जो कुरीति जो है पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही थी। तो नेज़ा मेला जो है वो एक सौहार्द के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, क्योंकि दूसरा जो पक्ष है वो तो उस चीज को लेकर के खुश नहीं होगा, और मैं समझता हूँ यहाँ के मुसलमान भी जो है वो भी नहीं खुश होंगे, क्योंकि जो सलार जो गजनी गाजी जो सलार मसूद जो था, ये विदेशी लुटेरा था, और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम जो हैं ऐसे बाहर से आए हुए लुटेरे को तो किसी भी सूरत में नहीं पूछेंगे। नहीं तो वही तो सवाल यही है कि अचानक से अभी क्यों प्रशासन जागता है सर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब जागे तब सवेरे। अब ये पीछे से चला आ रहा था, इस वजह से आगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रताप साहब जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब जागे तब के पास ही आऊंगी। जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी अपने 500 साल का इतिहास बताए। इनसे क्या सवाल है, क्या जवाब है, क्या मतलब 500 साल का बीजेपी का इतिहास? समाजवादी पार्टी का कितने साल का इतिहास है? 1992 में ये पैदा हुई। बीजेपी का बीजा मतलब कोई तर्क तो हो, मतलब कोई भी कुतर्क करेंगे। बीजेपी के इतिहास का क्या मतलब है? हिंदुस्तान का इतिहास जानो भाई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हिंदुस्तान का इतिहास जानो, यहाँ का वैदिक इतिहास जानो, जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। उस समाजवादी पार्टी सर आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी अब कुछ ही टाइम में अपने तमाम कार्यकर्ताओं को फावड़ा दे देगी। आप काटते क्यों बात को? जब मैं काट नहीं रहे सर, काट नहीं रहे। प्रकाश साहब गलत ले रहे हैं आप, काट नहीं रहे आपकी बातों को। रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं तो क्या, क्यों बीच में टोक रही हैं आप? जी बोलिए। मैं जो बात आप नहीं तो आप क्या बोलना चाह रही थी, बोले, मेरे मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। नहीं सर, आप ही अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ। देखो, अगर हम बोल रहे हैं ना, उनको आप बिल्कुल नहीं टोकती है। मैं बोल रहा हूँ तो आप हर बार लगातार टोक रही हैं। मैं नहीं समझता क्यों, वैसे ही मेरे को की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और एक बार जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ आप टोक करके उसके रिदम को खराब कर देती है। क्यों? ठीक है, आप बोलिए। देखिए, 500 साल के इतिहास की जो समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है जो बात बोल रहे हैं, इनको जानने की आवश्यकता है हिंदुस्तान के इतिहास की, यहाँ के वैदिक इतिहास की, यहाँ के सनातन इतिहास की। जिस सनातन परंपरा को अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने भी माना, वहां भी उन्होंने गणेश जी को याद किया, वहां पर भी हिंदुस्तान की वैदिक परंपरा को याद किया। हिंदुस्तान का जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक व्यवस्था है, उसको लूटने के आशय से ये विदेशी आक्रमणता भारत आए। और ये जो सलार मसूद गाजी जो है, उसने भारत के उन मंदिरों को लूटा, सैकड़ों मंदिरों को लूटा। और उस वक्त में राजधानी संभाल हुआ करती थी पृथ्वीराज चौहान की। वहां पर मोहम्मद गजनवी के साथ में जब युद्ध हुआ, तो जो उसके सैनिक मारे गए, उनकी मजारें हैं, उन मजारों पर ये जो नेज़ा मेला लगाया जाता है। तो इस चीज को समझे आप। उन जो लुटेरे यहाँ पर भारत में आए, उनकी मजारों पर आप जो है ना मेला लगाएंगे, ये इतना बड़े दिन है। ठीक है, पिछले कई वर्षों से जो है इस प्रकार की परंपरा चलती आ रही थी, क्योंकि उस वक्त में उन लोगों के चीज से
जानकारी दी थी, वो महरूम थे इसकी जानकारी से। मगर आज उन लोगों को सबको ये पता है, आज हम ये जानते हैं कि उस मेले के पीछे उन लुटेरों और आक्रांताओं को हम पूज रहे हैं, उनके नामों से हमने मेलों का आयोजन कर रखा है। जाहिर सी बात है उसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है प्रकाश साहब, वक्त की बेहद कमी है। प्रकाश साहब, रविंद्र साहब, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं और आपने सलाम टीवी को बहुत कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।